तो शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उनके दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है और 87% यहाँ पर वोटिंग हुई है। अपने आप में कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी टक्कर है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कड़ी टक्कर है। इस सीट पर इस बार इतना दिलचस्प मुकाबला क्यों देखने को मिल रहा है? गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जलालाबाद की अगर बात करें तो 87% वोटिंग यहाँ पर हुई है। इतनी ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हुई है, किस ओर इशारा करती है? और कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला सुखबीर सिंह बादल को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। जी बिल्कुल, जैसे ही भगवंत मान ने अनाउंस किया कि वो जलालाबाद से उतरेंगे, जैसे ही कांग्रेस ने अनाउंस किया कि रवनीत सिंह बिट्टू उनके उम्मीदवार होंगे, ये तय हो गया कि जलालाबाद एक ऐसी सीट होगी जो हाई प्रोफाइल सीट्स में नंबर 1 पर रह सकती है। हम लंबी विधानसभा हल्के की मोनिका बात कर रहे थे, वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन आप जलालाबाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां पर भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल देखिए, वो अध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के, वो कैंडिडेट जरूर हो सकते हैं, हालांकि उनकी तरफ से प्रकाश सिंह बादल को ही कैंडिडेट बनाया गया है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। और दूसरी तरफ भगवंत मान है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की पूरी कैंपेनिंग को संभाला हुआ था इलेक्शंस के दौरान, वोटिंग के दौरान, तो वो भी एक चेहरा खुद को भी पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और हो भी सकते हैं क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। और आप तीसरे कैंडिडेट को देखिए जो कांग्रेस की तरफ से उतारे गए, रवनीत सिंह बिट्टू, एक बड़ा नाम है, अनंतपुर साहब से एमपी रह चुके हैं। उसके बाद 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो लुधियाना से पार्टी ने उनको मौका दिया और वो लुधियाना से भी जीतकर सामने आए। तो 2 सांसद हैं और एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जो इसमें पूरी फाइट नजर आ रही है। आपने ठीक कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ऊपर था, और बहुत कुछ वोटिंग परसेंटेज हर बार कहता है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि यह गढ़ माना जाता है जो सुखबीर सिंह बादल का, क्योंकि 2009 में जब बाई इलेक्शंस के जरिए उन्होंने जीत हासिल की, एक बड़ा मार्जिन था। उसके बाद 2012 के चुनाव हुए, वहां पर भी एक बड़े मार्जिन के साथ सुखबीर सिंह बादल ने जीत हासिल की है जलालाबाद विधानसभा हल्के में। लेकिन यहां पर एक अलग फैक्टर यह भी था कि जो घुबाया परिवार है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आया था श्रोमणी अकाली दल से। जो घुबाया, एमपी घुबाया, उनके बेटे ने कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ग्राफिक के जरिए अगर हम देखें तो ये वो 4 बड़े चेहरे हैं जो इस बार के चुनाव में हैं। आप देखिए सुखबीर सिंह बादल, ये ना केवल उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, बल्कि साथ साथ श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। बड़ा चेहरा, आप सबसे बड़ा चेहरा भी कह सकते हैं श्रोमणी अकाली दल के। उसके बाद भगवंत मान, ये भी बड़ा चेहरा, आप सबसे बड़ा चेहरा भी पंजाब में कह सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी के हैं। इनके ऊपर बहुत डिपेंड करती है पार्टी और किस तरह से ये वहां पर सीट निकाल पाते हैं, नहीं, एक बड़ा फैक्टर रहेगा। उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू, बिट्टू के सामने चुनौती बड़ी है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से वहां पर इस पूरे मुकाबले को जो ट्रायंगुलर है वो जरूर बना दिया गया। बख्शी सिंह को अपना पंजाब पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्य मुकाबला किसके बीच में रह सकता है, हम एक नजर जरूर डालेंगे। जो मुख्य मुकाबला सीधा सीधा सुखबीर सिंह बादल, अध्यक्ष हैं अकाली दल के, और भगवंत मान, ये आप स्टार कैंपेनर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के, संगरूर से ये सांसद हैं। और आपको ये भी याद दिला दूं कि संगरूर में एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे। तो मुख्य मुकाबला सीधा सीधा अकाली दल और आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में जलालाबाद विधानसभा सीट पर होगा। और किस तरह से जो वोटिंग है, जो वोटर्स हैं, उसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। अब देखिए जलालाबाद सीट में 87% इस बार वोटिंग हुई है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं आपको 2012 का भी आंकड़ा दिखा रहा हूं, 76%, यानी कि लगभग 11% जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। यह आमतौर पर कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो इसका नुकसान जो सत्ता में होते हैं उनको हो सकता है, लेकिन यहां पर ट्रायंगुलर फाइट है तो यह भी कहा जाता है कि उसमें कोई भी जीत सकता है जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए। उसके बाद हम वोटर्स की भी बात करेंगे कि वोटर्स कितनी उनकी संख्या रही, किस तरह से वोटर्स की तरफ से जो अपना मत का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बड़े जो नाम हैं और मुख्य मुकाबला आप 3 पार्टीज में कह सकते हैं, वैसे पूरे ऑल ओवर पंजाब में मोनिका मुकाबला आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और वही तस्वीर जलालाबाद में भी नजर आएगी जब मतपेटियां खुलेंगी या कहिए कि ईवीएम खुलेंगी। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। गढ़ सुखबीर सिंह बादल का है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी है।